नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं नायक दर्पण न्यूज। स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बालाघाट के छोटे से गांव की बेटी का सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त पद पर हुआ चयन। बेटी की शिक्षा के लिए विधायक मधु भगत ने की अनूठी पहल। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव खैरगांव के एक किसान की बेटी का सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर चयन हुआ है। जहां ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी शानू ने पहले ही प्रयास में ये सफलता अर्जित की है। इस खबर के बाद शानू के परिजन और क्षेत्र के विधायक मधु भगत बेटी का स्वागत करने पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आज बहुत खुशी हो रही है सबको यहाँ पर देखकर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इस तरीके से जोरदार स्वागत होगा। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न इस बात से हूँ कि यहाँ पर मेरे पिताजी के साथ साथ आदरणीय सर भी मौजूद है, इसलिए बहुत अपने आप को मैं गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और सर, ये जो मेरा सफ़र रहा ये वर्ष 2020 से शुरू हुआ है और आज फाइनली 3-3.5 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं हृदय से आप सभी की बहुत आभारी हूँ। सर, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम आया है 6 जून को, जिसके तहत मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हुआ है। सर, जब एग्ज़ाम टाइम होता था तब हमारी दैनिक दिनचर्या के अलावा जितना भी समय पड़ता था सर वो पूरा पढ़ाई में ही जाता था। और जब एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम होता था तो करीबन 6-7 घंटे डेली पढ़ाई। तैयारी करते हैं, उनको क्या प्रिपरेशन टिप्स आप देना चाहेंगे? सर, ये मेरा पहला प्रयास था और जो भी एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में उनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि ये पीएससी केवल पढ़ाई नहीं होती है, ये आपको मेंटली फिजिकली हर टाइप से चेक करेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और एक चीज़ मैंने अपने सिलेक्शन से पाई है कि जो निरंतर रूप से तैयारी कर रहा होता है और अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहता है, तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया की तैयारी में 2 टाइप की भूमिका होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मैंने सर सोशल मीडिया का यूज़ एक पॉजिटिव वे में किया है। सर, मेरे पास सोशल मीडिया में 2 ही अकाउंट थे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और दोनों का यूज़ सर मैंने टेस्ट सीरीज और सारे जो दैनिक न्यूज़ होती है उसके रूप में किया है। तो सर, पॉजिटिव वे में यदि हम इसका यूज़ करते हैं तो ये एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती है और छोटे परिवार में अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक समस्या काफी किस तरह का सहयोग आपको क्षेत्रवासियों के माध्यम से मिला है, परिजनों से मिला है? यस सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं चूँकि गरीब पृष्ठभूमि से हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, तो सर तैयारी के दौरान मुझे बहुत सारे महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ है। और मैं इस बात को बताना भी चाहूँगी कि आदरणीय सर बीच में मौजूद है हमारे। और जब मैंने 12वीं कक्षा में मेरे 93% मुझे प्राप्त हुए थे, तो सर की ओर से मुझे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी। तो सर उस टाइम पे मुझे आर्थिक रूप से सर ने सहयोग किया था, तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कैसा सफर है आपका, सबसे आपने किस तरह से पढ़ाई को कंप्लीट किया? सर, मेरा सफ़र वर्ष 2020 से शुरू हुआ है और इसके लिए जो मेरी प्रेरणा मिली है मेरे कॉलेज के माहौल से ही मिली है। और सर, बस कॉलेज के माहौल से, टीचर्स का मार्गदर्शन रहा, परिवार का मार्गदर्शन और सपोर्ट रहा, और उसी के भरोसे सर आज मैं यहाँ पहुँच पाई। आगे क्या लक्ष्य है? सर, चूँकि ये मेरा पहला प्रयास था तो मैं यहाँ पर पहले प्रयास में मुझे लगता है मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाई हूँ, तो आगे सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। आइए सहकारी विभाग में कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं एक मध्यम परिवार का किसान व्यक्ति और मैं अपने किसानी के हिसाब से मैंने जो शिक्षा अपने बच्चे को दी, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी एक असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे पहुंची है। मैं बहुत खुश हूं और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे मध्यम वर्ग के बच्चे आगे जाए, ताकि इससे मेरी बेटी से मेरे ज़िले के समस्त बच्चों को एक प्रेरणा मिले।
किस तरीके से आपको पढ़ाने लिखाने में किस तरीके से आपको किस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी आई? हाँ, दिक्कत तो सर कुछ तो आई। हम किसान लोग हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा तो काफ़ी महंगी है, मगर मैं शिक्षा को उतनी महसूस ऐसी महंगी नहीं समझता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझता कि मैंने अपनी बिटिया को प्रायः शासकीय स्कूल में ही अध्ययन करवाया, अपने ग्राम के प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करवाया। पास में मेरा 2 किलोमीटर फट्टा ग्राम है, वहाँ मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्याशाला, वहाँ से अध्ययन हुई। उसके बाद में शहर अपना पास में है 12-15 किलोमीटर दूर, वहाँ से डेली हाफ डाउन करके यहाँ पीजी कॉलेज में बीएससी का कोर्स ली। उसके बाद में यहाँ से एमए की। तो मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं शासकीय स्कूल में पढ़ाने के बाद कि मुझे ऐसे ज़्यादा खर्च नहीं आए। तो मैं यही समझता हूँ और मैं समस्त अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के ऊपर बच्चों के लिए पैसा ज़्यादा लगे इस उद्देश्य से डरे ना, क्योंकि पैसा ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ शुरू स्टार्टिंग अपनी मेहनत अच्छी होना चाहिए। आज आपके साथ विधायक मेरे को तो बेसिस हम तो विजिट करने गए थे, मुझे तो बेस ही नहीं दिखा। मेरे अर्जित करके आई है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे पूरा मेरा परसवाड़ा विधानसभा बालाघाट जिला आज इस बच्चे की जो एक इसने अचीवमेंट बिटिया ने प्राप्त किया है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट कोऑपरेटिव बैंक में, तो मैं समझ के चलता हूं कि ये पूरे जिले के लिए और विशेष तौर पे परसवाड़ा विधानसभा के लिए और ग्राम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम लोग बेहद प्रसन्न हैं और लगातार इनको बिल्कुल आंखें बिछाए हम लोग इंतजार करते थे हमारी बिटिया यहाँ आए। और मैं निरंतर जैसे हमेशा से शिक्षा के रूप में हमेशा मैं संघर्षरत रहा हूँ, प्रयास करता रहा हूँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शानू चौधरी जब 12th क्लास में थी, जब 94 नंबर लाई थी, उस वक्त जो मेरी एक योजना चलती थी 85% वालों को 5,000, 90% वालों को 10,000, उस समय बिटिया के मैं घर गया था और उस समय मैंने कहा था बेटा तुम अधिकारी बनना है और ये प्रोत्साहन राशि को उसको ये समझना कि इससे काफी किताब और आगे अपने को कितना अच्छा भविष्य संवार सकते हो। ये सिर्फ राशि नहीं है, ये एक प्रोत्साहन है। हम बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित तौर पर आज मेरी वो योजना सही मायने में आज सफल हो गई और आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारी शानू चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर बन करके आज प्रथम नगर आगमन पर आज हमने उनका भव्य स्वागत किया है। उनके पिताजी चौधरी जी जो हमारे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी लोगों ने आत्मीय इनका स्वागत किया है। मैं अपनी बिटिया को ये बोलना चाहूँगा कि और बिटिया से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटा जहाँ जहाँ स्कूल होते हैं, जो 12th क्लास के 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्कूलों में जरूर जाना और अपना जो एक्सपीरियंस है उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर हम लोग किसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसको मोटिवेशन देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे ऐसे जो आज अधिकारी बने इनका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूल में। आगे क्या प्रयास रहेंगे और दूसरे जनप्रतिनिधि के क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं सभी जनप्रतिनिधियों से बोलूंगा कि बच्चों को एक छोटा सा कलम भी इनाम में मिलती, पेन मिलती है, एक कॉपी मिलती है, तो बच्चे का उत्साह बढ़ता है, उसके अंदर एक भावना जागती है कि हमको आगे चल करके इस कलम से अधिकारी बनना है। मैं चाहता हूं कि सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने स्कूल्स में स्कूल में जाकर के बच्चों को, जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है या जो ब्रिलियंट नहीं है, सबको मोटिवेट करे और आगे शासकीय प्रशासकीय जो सेवा है उसके ओर अग्रसित हो। और मेरी जो योजना है आज मैंने इसको सफल पाते हुए देखा, निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में मैं उस राशि का फिर से उस मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लिए आगे प्रेषित करूंगा, ताकि 90% और 50% में योजना फिर लॉन्च करूंगा। मेरे अंदर ही आज बिटिया ने कमिश्नर बन के आज मुझे बेहद गौरवान्वित किया।